बस 5 मिनट और उसके बाद में फेसबुक बंद। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट और उसके बाद व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब, पूरा फोन बंद। फोन को एक्चुअली मैं बेड से दूर रखूंगी, उसके बाद पक्के से नींद आ जाएगी। और ऐसे करते करते ना 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। डेली का यही सब कुछ है। अच्छी नींद, सुकून की नींद कब आई थी लास्ट टाइम, याद ही नहीं है। पता नहीं लोग झट से कैसे सो जाते हैं, बिना एफर्ट के, बिना तामझाम के। वैसे मुश्किल तो है अच्छी नींद का आना, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बस कुछ टेक्निक्स है, कुछ मेथड्स है जिन्हें फॉलो करना होगा। क्योंकि नींद जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत जरूरी पार्ट है। ये बिल्कुल खाने और सांस लेने जितना ही जरूरी है। फिर भी इस दौड़ती हुई जिंदगी में हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। ये बुक आपको एक अच्छी और गहरी नींद से होने वाले फायदों के बारे में सिखाएगी। ये आपको बहुत सी ऐसी टिप्स भी सिखाएगी जिसे फॉलो करने से आपके सोने का रूटीन पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अच्छी और पूरी नींद आपको अच्छी सेहत और ज्यादा खुशी देती है। ये सक्सेस अचीव करने में आपकी मदद करती है, और ये बिल्कुल सच है। तो अब टाइम है कि आप चैन से गहरी नींद सो सके और मीठे सपने दिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ स्लीप स्मार्टर, जिसे लिखा है शॉन स्टीवेंसन ने। और अगर हम इस समरी की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे नींद की वैल्यू के बारे में। क्योंकि आजकल लोग कम सोने लगे हैं, वो अपनी नींद को पूरी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। वो इसकी कीमत नहीं समझते। नींद जो है वो हमारे शरीर और मन को समय समय पर आराम देने का एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसकी वजह से जब हम होश में होते हैं तो सब देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। नींद उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारी आंखें बंद हो जाती है और कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है। इसीलिए सोते टाइम शरीर में ज्यादा हलचल नहीं होती और आसपास की चीजों की तरफ हम रिएक्ट नहीं करते। हमारे शरीर में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला एनाबॉलिक, जो ऑर्गन्स और टिश्यू को बढ़ाने का काम करता है और इस प्रोसेस में नए सेल्स भी बनते हैं। दूसरा है कैटाबॉलिक, जो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाने का काम करता है। इसलिए नींद एनाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर हमारा शरीर खुद को रिपेयर यानी कि ठीक करने की कोशिश करता है। जगे रहना कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर हमारी एनर्जी काम करने से यूज हो जाती है। तो जो ये नींद है ये आपकी बॉडी को आराम देकर फिर से तरोताजा कर देती है, उसमें नई एनर्जी भर देती है। एक अच्छी और पूरी नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को और बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से आप में ज्यादा एनर्जी होती है। रात को अच्छी नींद आने से आपका ब्रेन बहुत ही शांत महसूस करता है। आपकी बॉडी में हार्मोन का लेवल भी बैलेंस में रहता है। अगर आप एक हेल्दी बॉडी और दिमाग चाहते हैं तो ये सब आपको गहरी नींद के बिना कभी नहीं मिल सकता। और वैसे भी आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, नींद के बारे में तो हम जैसे बिल्कुल भूल ही चुके हैं। बस सब यही मान करके बैठे हैं कि जितना ज्यादा काम और मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अब तो जैसे ये सोच ही हो गई है कि मरने के बाद ही कोई चैन की नींद सो सकता है। और वाकई में ये बिल्कुल सच है कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना और लगातार अपने काम में लगे रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से काम किया जाए तो गलतियां भी कम होगी और काम भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अब बताइए, ये बुद्धिमानी नहीं है क्या? सोचिए, अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो क्या आपका काम खराब नहीं होगा? रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप एक पूरा दिन नींद पूरी किए बिना काम करते हैं तो आपके ब्रेन में 6% कम ग्लूकोज पहुंचता है, जिसके कारण हमारा दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसे तो उसका पूरा खाना मिला ही नहीं। और धीरे धीरे ये आपके दिमाग को कमजोर कर देता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बातें ठीक से समझ में आना बंद हो जाएगी। यही रीजन है कि जब आप नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपको ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है। इसलिए आपका मन डोनट, कुकीज, चॉकलेट खाने का करता है क्योंकि ब्रेन ये सिग्नल दे रहा है कि उसे शुगर की जरूरत है। एक और मजे की बात सुनिए, जब आप कम सोते हैं तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा हमें सोचने समझने में मदद करता है, सबसे ज्यादा उसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है। हमारे ब्रेन का आगे का सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, हमारे ब्रेन में ज्यादातर काम यही हिस्सा करता है। पैराइटल लोब हमारे ब्रेन का पीछे का हिस्सा होता है और नींद पूरी ना होने से इन दोनों हिस्सों में 14% ग्लूकोज कम पहुंचता है। इसीलिए आधी रात के बाद में लोग बेवकूफों की तरह व्यवहार करते हैं। क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? क्योंकि कम सोने की वजह से आपका दिमाग थक जाता है, सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पाता और इसीलिए सही फैसले नहीं ले पाता है।
इसलिए सुबह जब आपका माइंड आराम करके फ्रेश होता है तब आप वो बेवकूफियां बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि नींद जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो शरीर को आराम देने के लिए बनाया गया है। तो ये मत सोचिए कि इसकी वजह से आपको काम बीच में बंद करना पड़ता है। आपके शरीर और दिमाग के लिए नींद बहुत जरूरी है। इस दौरान बॉडी के अंदर बहुत से नेचुरल प्रोसेस अपना काम करते हैं और अगर नींद पूरी ना होगी तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करते रहेंगे पर गलतियां भी उतनी ही ज्यादा होगी जिससे कि काम खत्म होने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। रिसर्च में ये बात पता चली है कि जो लोग कम नींद लेते हैं उन्हें अपना काम खत्म करने में 14% यानी कि 14% ज्यादा समय लगता है और वो 20% ज्यादा गलतियां करते हैं। तो नींद पूरी करने के लिए टाइम निकालना सीखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियां कितनी कम हो गई है और इसकी वजह से आप कितनी ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जब आपका दिमाग थका हुआ हो तो आपका काम कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। चाहे तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आराम से सोच सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर नींद के लिए एक पावर टिप सुनिए। अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो अपने कैलेंडर में उस तारीख को नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से समय को इस तरह बांटिए कि आपके पास नींद पूरी करने का समय भी हो। याद रखिए, ये समय की बर्बादी नहीं है, ये आपके दिमाग को तेज रखने का बस एक तरीका है। ये आपके प्रोजेक्ट या एग्जाम की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने सर्काइडियन टाइमिंग सिस्टम के बारे में कभी सुना है? आसान शब्दों में ये हमारी बॉडी का नेचुरल क्लॉक है जो कि 24 घंटे काम करता है। अगर आपके शरीर को दिन में सही मात्रा में धूप मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि कब सोना है और धूप मिलने से नींद बहुत अच्छी और गहरी आती है। ये घड़ी हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है। नसों का एक ग्रुप है जो कि धूप को पहचान सकता है और महसूस कर सकता है, जिससे आपके शरीर को पता चल जाता है कि उसे कब सोना है। धूप में जाने से हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी उसे जगे रहना है और काम करना है। अगर आपको दिन में ठीक से धूप ना मिले या आप रात को ज्यादा रोशनी में रहते हैं तो ये ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है, तब नींद आने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपका काम एक जगह ऑफिस के अंदर बैठ करके करने का है तो आप क्या करेंगे? रिसर्च से ये पता चला है कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ठीक से धूप नहीं मिलने की वजह से आमतौर पर उन्हें 1 घंटा कम नींद आती है। इसलिए उनके बीमार पड़ने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उनमें कम एनर्जी होती है और नींद आने में प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप भी ऑफिस में एक जगह बैठ करके काम करते हैं तो कोई ना कोई तरीका सोचिए जिससे कि आपको ठीक से धूप मिल सके। ये आपको ज्यादा खुश मिजाज बनाएगी और आप कम गलतियां करके ज्यादा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर धूप सेकने का एक पावर टिप ये है कि सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 से 8 बजे के बीच में धूप में सैर कीजिए या फिर बैठ जाइए। इस टाइम की धूप शरीर को बहुत फायदा पहुंचाती है क्योंकि सुबह की धूप में ज्यादा गर्मी नहीं होती। सुबह 30 मिनट की धूप भी शरीर के लिए काफी होती है। तो आई थिंक आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। इसी के साथ दूसरी टिप है कि अगर आप ऑफिस में जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर धूप नहीं आती है तो ब्रेक के टाइम में ऑफिस से बाहर निकल करके धूप का आनंद लीजिए, या फिर आप किसी खिड़की के पास जा सकते हैं या फिर अपना लंच बाहर कर सकते हैं। ये 15 मिनट की धूप भी आपके शरीर को बहुत सारे नुकसानों से बचाएगी। आपकी स्किन पहले से अच्छी होगी और हॉर्मोन्स भी बेहतर काम करने लगेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवॉइड द स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए इसे समझते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाली आर्टिफिशियल ब्लू लाइट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये लाइट आपकी बॉडी पर कितना खराब असर डालती है? इसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है। जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल हमें उसे झेलने में मदद करता है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया तो नींद भी खराब कर देता है। रिसर्च करने से ये बात पता चली है कि अगर 2 घंटे आईपैड को ज्यादा ब्राइटनेस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो रात को हमारे शरीर में बनने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कम बनने लगता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमें यंग और एक्टिव रखता है। बच्चों के शरीर में ये ज्यादा बनता है, बड़ों में थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर आप नींद पूरी करते हैं तो जितना मेलाटोनिन जरूरी है उतना हमारे शरीर में बनेगा, जिसकी वजह से आप अपनी उम्र से छोटे लगेंगे और तेज और फुर्तीले भी रहेंगे। हार्मोन लेवल बिगाड़ने के अलावा आपके स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी बॉडी के नेचुरल क्लॉक को भी खराब कर देती है। अगर आप हर रोज सोने से पहले इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ आपको नींद न आने की बीमारी और दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच में कमाल की है, लेकिन हमें अपनी बॉडी को आराम देने की बात पर अब ज्यादा ध्यान देना होगा।
इससे खुद को बचाने का एक पावर टिप ये है कि सोने से 90 मिनट पहले सारे गैजेट्स को यूज करना बंद कर दीजिए। खास करके वो लोग जिन्हें नींद आने में दिक्कत होती है, उन्हें तो ये टिप जरूर से ट्राई करनी ही चाहिए। और दूसरी टिप ये है कि गैजेट्स के इस्तेमाल के अलावा कुछ और करने की आदत डालिए, जैसे कि किताबें पढ़ना या किसी अपने से बात करना। हाँ, आप अपने स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन किताबें पढ़ना एक बहुत ही कमाल की आदत है। किताबें हमें जानकारी देती है, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, हमें कई अच्छी कहानियां पढ़ने को मिलती है और उनमें से कुछ हमें इंस्पायर भी करती है। कभी कभी हमें ऐसे विचारों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें सुनकर के हम और भी बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो अब आप समझिए कि यूं ही नहीं कहते हैं कि बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, और वैसे भी किसी अपने के साथ बैठ कर के बातें करने का मुकाबला तो कुछ भी नहीं कर सकता। सोने से पहले अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने पति या पत्नी, अपने पार्टनर से जरूर बातें करें। उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसे बीता, उन्हें क्या खुश करता है, वो किसी बात से परेशान तो नहीं है। आपके ऐसा करने से वो भी आपसे ये सब पूछेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और हल्का महसूस होगा। इससे सिर्फ आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, बल्कि आपके रिश्तों में भी पहले से ज्यादा मिठास होगी। इसी के साथ आपको एक और काम करना होगा, और वो है हैव अ कैफीन कर्फ्यू। जी हाँ, कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को बहुत एक्टिव कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर क्रिसमस ट्री सजी हो, जिस पर बहुत सारे बल्ब लगे हैं और उसमें से रोशनी ही रोशनी निकल रही है। इसलिए आपको सोने से पहले कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। लोगों को कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन हमें इसे अंधाधुंध नहीं पीना चाहिए। आपको कॉफी पर कर्फ्यू लगाने की आदत डालनी ही होगी। मतलब कि आखिरी बार कॉफी आप सोने से 6 घंटे पहले पी सकते हैं, बस उसके बाद नहीं। वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी ने इसे साबित किया है। इस स्टडी में लोगों के 3 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को सोने से ठीक पहले कॉफी पीना था, एक को सोने से 3 घंटे पहले और एक को सोने से 6 घंटे पहले। उन्हें एक डायरी में अपने नींद आने का समय नोट करने के लिए कहा गया। इसका रिजल्ट ये था कि तीनों ग्रुप के लोगों को नींद आने में काफी दिक्कत हुई। सोने से ठीक पहले कॉफी पीने वालों का हाल तो बहुत ही बुरा था। इसमें यह भी पता चला कि काम खत्म हो जाने के बाद भी कॉफी नहीं पीना चाहिए। 6 घंटे पहले कॉफी पीने वालों की नींद पहले से 1 घंटे कम हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि कॉफी पीने के बाद कैफीन आपके शरीर में 8 घंटे तक रहता है। चलिए मान लेते हैं कि आपने 200 mg कॉफी पी। 8 घंटों के बाद भी आपके शरीर में 100 mg कॉफी होती है। उसके 8 घंटे बाद 50 mg होगी। अगर सच में आपको कॉफी बहुत पसंद है, तब तो आप रोज 1 कप से ज्यादा ही पीते होंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको नींद आने में कितनी मुश्किल होने वाली है। पूरे दिन काम करने के बाद हमारा ब्रेन थक जाता है और एक केमिकल जिसका नाम एडेनोसिन है वो बनाता है। इस केमिकल की वजह से हम थकान महसूस करते हैं। अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये बॉडी का सिग्नल है कि अब हमें सोने की जरूरत है। अब अगर आप कॉफी पी लेते हैं तो कैफीन नींद नहीं आने देता, जबकि एडेनोसिन की वजह से थकान होती है, पर कैफीन की वजह से आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको सोने की जरूरत है। आप तो बस काम करते चले जाते हैं और इससे स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर खराब होने लगता है। कैफीन से बचने के लिए पावर टिप नंबर 1 है कि दिन में 2 बजे तक ही आप कॉफी पी सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं। और टिप नंबर 2 है कि हफ्ते में 3 दिन बिल्कुल कॉफी ना पिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में जमा कैफीन निकल जाएगा। अगर आपको नींद न आने की बीमारी है तो आपको कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें कूल होने की, तो क्या आपने देखा है कि ज्यादा गर्मी लगने पर हमें नींद नहीं आती है, राइट? गर्मी के मौसम में बेड पर कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ आप भी मुड़ते ही होंगे। सोने के टाइम अपने आप हमारे शरीर का टेम्परेचर नीचे आ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है कि नींद आने के लिए शरीर में गर्मी कम होनी चाहिए। लेकिन जिस कमरे में आप सो रहे हैं, अगर वो गर्म हुआ तो भी आपको नींद नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के लिए रूम का टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे सटीक होता है। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो आप सो नहीं पाएंगे। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को नींद न आने की बीमारी होती है, उनके शरीर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि अच्छी नींद के लिए कैसे टेम्परेचर सही डिग्री पर रखा जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है कि अपने कमरे का टेम्परेचर 68 डिग्री करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको नींद नहीं आती है तो टिप नंबर 2 है कि सोने से 1 घंटे पहले हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जिन बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उनके पेरेंट्स इस ट्रिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। टिप नंबर 3 है कि सॉक्स या मोजे पहन करके सोना चाहिए। अगर आपका कमरा ज्यादा ठंडा है तो आपके हाथ और पैर की उंगलियां आपके शरीर के मुकाबले ज्यादा ठंडी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड सबसे लास्ट में पहुँचता है। इसलिए अगर आप सॉक्स पहनकर सोएंगे तो
आपकी उंगलियां गर्म हो जाएगी। इससे आपको ज्यादा आराम मिलेगा और अच्छी नींद आएगी। तो इस टिप को फॉलो करते हुए आगे बात करते हैं गेट टू बेड एट द राइट टाइम। और ये तो बहुत जरूरी है, इसके लिए तो मतलब कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। स्टॉक मार्केट के बिजनेस में स्टॉक खरीदने और बेचने का एक सही समय होता है। वैसे ही जितनी देर हम सोते हैं उसमें से कुछ टाइम ऐसा होता है जब शरीर में जरूरी हार्मोन्स बनते हैं। ये समय होता है रात 10 से 2 बजे तक। ऑथर इसे मनी टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रात को 1 बजे सोने जाते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं तो आप कहेंगे कि हमने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। पर आप ये नहीं समझते कि आपने वो मनी टाइम मिस कर दिया जिसमें जरूरी हार्मोन्स बनते हैं। कुछ हार्मोन्स जो आपको पूरे नहीं मिलते वो मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन है। ये हमारे शरीर को यंग और एक्टिव रखने में मदद करते हैं। इसलिए 8 घंटे की नींद के बावजूद भी आप थकान महसूस करते हैं। हमारी बॉडी क्लॉक में ऐसा समय भी होता है जिसे सेकंड विंड कहा जाता है। सेकंड विंड वो समय होता है जब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हमारी नींद उड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आप काम करके शाम 7 बजे आते हैं। आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और खाना खा करके आप परिवार के साथ टीवी देखने बैठ जाते हैं। अब अगर 10 बजे के बाद भी आप जाग रहे हैं तो आप सेकंड विंड महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर मेलाटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने लगता है जिसकी वजह से आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब आप सोने की बजाय इस एक्स्ट्रा एनर्जी को फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देखने में लगा देते हैं। इसके बाद तो आपको नींद बहुत ही मुश्किल से आएगी। तो जब तक सेकंड विंड शुरू होता है तब तक तो आपको सो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सोने के बजाय गैजेट्स यूज करेंगे और 1 बजे सोएंगे तो कितना भी सो लीजिए, आप सुबह थका हुआ ही महसूस करेंगे क्योंकि आपको उस मनी टाइम का फायदा तो हुआ ही नहीं। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है, कोशिश कीजिए कि आप रात 10 बजे सोकर के सुबह 5:30 बजे तक उठ जाए। इससे आपको रात को बनने वाले हार्मोन से फायदा मिलेगा और नींद की ये साइकिल पूरी हो जाएगी। नींद के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद। दूसरा है नॉन रैम यानी कि अलर्ट स्टेज जिसमें मेटाबॉलिक सिस्टम, सांस लेने की स्पीड और हार्ट रेट धीरे हो जाते हैं। इस स्टेज पर सपने नहीं आते हैं। और तीसरा स्टेज है रैम स्टेज या ड्रीमिंग स्टेज जिसमें हमें सपने आते हैं। हर स्टेज 90 मिनट्स का होता है और हमारी नींद के दौरान ये साइकिल 2 बार रिपीट होता है। अगर आपका अलार्म आपको सुबह 5:30 बजे जगाता है तो आप 2 स्लीप साइकिल पूरे कर लेते हैं। किसी भी स्टेज में कोई बाधा नहीं होती और आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। टिप नंबर 2 है कि जितनी जल्दी हो सके सुबह की धूप का फायदा उठाइए। धूप आपकी स्किन में कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है जिससे आप पूरी तरह से जाग जाते हैं और आप में पूरा दिन काम करने की फुर्ती भी आ जाती है। इसी के साथ आगे बात करते हैं रब द एंटी स्ट्रेस मिनरल इनटू योर स्किन ईच डे। यानी कि हम जिस एंटी स्ट्रेस मिनरल की बात करने जा रहे हैं वो है मैग्नीशियम। शायद आपको पता ना हो कि मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कहीं भी दर्द हो या किसी भी मसल में तकलीफ हो तो ये वहां पर आराम पहुंचाने का काम करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे ब्रेन, मसल्स और हड्डियों में होने वाले अलग अलग तरह के 300 केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम की मदद से होते हैं। ये खाने को ब्रेक करके एनर्जी में बदलने में सेल्स की मदद करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को शांत और ठंडा रखता है। इसलिए मैग्नीशियम एक स्वस्थ शरीर और लंबे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। मगर ज्यादातर लोगों को मैग्नीशियम पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। क्या आपको पता है कि अमेरिका में 80% लोगों में मैग्नीशियम की कमी है? रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसकी कमी से नींद न आने की बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। इसलिए अगर आप चैन की नींद सोना चाहते हैं और तनाव को दूर रखना चाहते हैं तो आपके शरीर में ज्यादा मैग्नीशियम होना चाहिए। मैग्नीशियम आपको फलों और सब्जियों से मिलता है या आप डॉक्टर से पूछ कर के मैग्नीशियम टैबलेट भी ले सकते हैं। पर एक और असरदार तरीका है इस एंटी स्ट्रेस मिनरल के फायदे लेने का। क्या आपने एप्सम सॉल्ट के बारे में सुना है? ये नमक जैसा ही होता है। ये मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसे अगर आप पानी में डाल करके नहाते हैं तो ये तनाव को कम करता है, दर्द को मिटाने में मदद करता है और इससे बहुत अच्छी नींद आती है। आजकल मैग्नीशियम ऑयल भी मिलने लगा है। इस बुक के ऑथर शॉन स्टीवेंसन रोज रात को इसे पूरी बॉडी में लगाकर मालिश करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा अच्छी नींद आती है। हमारी डाइजेशन प्रोसेस में कुछ मैग्नीशियम नष्ट हो जाता है, इसलिए इससे मालिश करना एक असरदार तरीका है। क्योंकि आपकी स्किन से ये शरीर के अंदर चला जाता है तो इसका पावर टिप नंबर 1 है, अपने गले और कंधों पर मैग्नीशियम ऑयल से मसाज कीजिए। अगर कहीं आप दर्द महसूस कर रहे हो तो वहां भी इसे लगा सकते हैं।
टिप नंबर 2 है हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। ये आपको स्पिरुलिना यानी कि तिल के बीज और कद्दू के बीज में भी मिलता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं क्रिएट अ स्लीप सेंचुरी की, यानी कि आपका बेडरूम आराम करने और सोने के लिए होता है। इसीलिए अपने गैजेट्स को लाकर के आप इसे एंटरटेनमेंट का एरिया ना बनाएं। अपने ऑफिस का काम भी बेडरूम में ना करें। ये सब एक अच्छी नींद में प्रॉब्लम डालते हैं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेडरूम में जाने का मतलब होता है कि सोने का टाइम हो गया है। हम उन्हें ब्रश करने और आरामदायक कपड़े जैसे कि नाइट सूट या पायजामा पहनाने के लिए कहते हैं। तो यही बात हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि बेडरूम जो है, सोने का कमरा जो है, सिर्फ आराम करने के लिए होता है, काम करने या खेलने के लिए नहीं। जब हम सेंचुरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक गार्डन या खुली जगह है जहाँ पर ताजा हवा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, राइट? तो ऐसी जगह जहाँ बहुत शांति है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने बेडरूम को बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपके रूम में ताजी हवा का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। इससे सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, बल्कि ऐसे आयन पार्टिकल्स भी मिलते हैं जो शरीर के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसके लिए आप खिड़कियों को खोल सकते हैं या फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजी और ठंडी हवा में शरीर बहुत हल्का महसूस करता है। अब बात करते हैं नेगेटिव आयन पार्टिकल्स के बारे में। ये अच्छे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पहाड़ों, समुद्र, नदियों और झरनों के पास ज्यादा होते हैं। इनमें शरीर को आराम पहुंचाने और बीमारियों की ठीक करने की ताकत होती है, क्योंकि ये हवा में से डस्ट, गंदगी, बदबू, बैक्टीरिया और वायरस को मिटाने का काम करते हैं। आप एयर आयोनाइजर खरीद करके रूम में रख सकते हैं। अगर आपके रूम में खिड़की नहीं है तो आप एयर ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं। इसका काम होता है रूम में ह्यूमिडिटी मतलब नमी को बना करके रखना, ताकि आपकी स्किन ज्यादा ड्राई ना हो जाए। आप इसमें अपनी पसंद की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा में नमी और खुशबू से आपको बेहतर नींद आएगी। कुछ लोगों को बहते हुए पानी की आवाज ना बहुत सुकून देती है, तो आप एक छोटा सा फाउंटेन या वाटरफॉल अपने कमरे में लगा सकते हैं। आप घरों में लगाने वाले पौधे जैसे कि इंग्लिश आइवी, स्नेक प्लांट या जैस्मिन लगा सकते हैं। इन्हें ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इसमें ज्यादा खर्चा होता है, मगर ये आपके कमरे में हवा की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं। आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ज्यादा जरूरी ये है कि आपका कमरा ऐसा हो जहां पर आपको शांति और आराम महसूस हो। इसी के साथ आगे बात करते हैं गेट इट ब्लैक्ड आउट। आइए इसे समझते हैं। एक सच ये भी है कि लाइट बंद कर देने से नींद ज्यादा अच्छी आती है, और इसका कारण है कि आपकी स्किन लाइट को पहचान लेती है। इसीलिए अगर आप आंखों को ढककर के भी सोते हैं तब भी आपको लाइट की वजह से नींद नहीं आएगी। आंखों में रेटिना की तरह हमारी स्किन में भी फोटो रिसेप्टर और लाइट सेंसिटिव केमिकल होता है जो कि लाइट को महसूस कर सकता है। इसीलिए सोते समय कमरे में कम रोशनी होनी चाहिए। पुराने समय के लोगों के बारे में सोचिए, उनके पास ये बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं होते थे, इसलिए उनके शरीर का क्लॉक बिल्कुल नेचर के हिसाब से काम करता था। वो समझ जाते थे कि जब सूरज उगता है तो उठने और काम करने का टाइम हो जाता है, और उसके ढलने पर आराम और नींद का समय होता है। मगर आज इस मॉडर्न टाइम में हर जगह इंसानों के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल लाइट है, जिसकी वजह से जितनी नींद हमें लेनी चाहिए उतनी हम लेते ही नहीं है। तो इसका उपाय ये है कि सोने के समय कमरे में बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए। आप कमरे में पर्दे भी लगा सकते हैं ताकि स्ट्रीट लैंप या गाड़ियों की लाइट से आपकी नींद खराब ना हो। सोचिए आपको कितनी अच्छी और चैन की नींद आएगी अगर आपके कमरे में अंधेरा होगा, शांति होगी और कमरा हल्का सा ठंडा होगा। तो ऐसा लगेगा जैसे आप छुट्टियां मनाने आए हैं और होटल के कमरे में शांति से सो रहे हैं। आप देखिएगा आप सुबह कितना हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। तो इसके लिए टिप नंबर 1 है कि आपकी अलार्म घड़ी से भी रोशनी निकलती है तो उसे आप टॉवल से ढक सकते हैं। टिप नंबर 2 है कि अपने कमरे में बिल्कुल रोशनी मत आने दीजिए। चेक कीजिए कि पर्दे ठीक से लगे हैं या नहीं। कोशिश कीजिए कि सुबह सूरज उगने के बाद भी आपके कमरे में रोशनी कम हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट, यानी कि नींद और एक्सरसाइज का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। मानो दोनों साथ साथ चलते हैं। वो बिल्कुल पीनट बटर और जेली की जोड़ी की तरह है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स थक जाते हैं। देखा जाए तो जो बदलाव आप अपने शरीर में चाहते हैं वो आपके नींद में भी बदलाव करता है। थकान की वजह से आपको उन सब चीजों का फायदा होता है जो सिर्फ नींद आने के बाद ही होती है। जैसे गहरी नींद में हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स और शरीर का खुद को रिपेयर करने का काम। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह। इसी की वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। शाम को एक्सरसाइज करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ये दिन भर काम करके थक चुके मसल्स को और भी ज्यादा थका देता है, और एक्सरसाइज करने के 6 घंटे बाद जाकर आपके शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है।
तो बस 30 मिनट कुछ बेसिक एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप, सिटअप और लंजेस करना भी काफी होता है। एक्सरसाइज के टाइम अगर आपको धूप भी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को बहुत सारे फायदे होंगे। तो इन्हीं सारे टिप्स और कॉन्सेप्ट के साथ अब टाइम आता है इस समरी के कंक्लूजन का। इस समरी में आपने सीखा कि नींद हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत सारे ऐसे टिप्स के बारे में भी जाना जो कि आपको एक अच्छी और गहरी नींद सोने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है तो मैं होप करती हूँ कि आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे। नींद का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता है। अगर आप ठीक से नींद पूरी करते हैं तो सुबह कम गलतियां करके जल्दी ही अपने काम को खत्म कर पाएंगे। आप ज्यादा स्वस्थ और खुश होंगे। इस तरह की थकान दूर करने वाली भरपूर नींद आपको सफलता के और पास ले जाएगी। पर ये तो तब होगा ना जब आप इसके बारे में गहराई से सोच करके इसे बदलने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमें अपने गैजेट से इतना लगाव है कि हम उसे समय समय पर चार्ज करते रहते हैं, काम पूरा हो जाने पर बंद कर देते हैं। पर इस शरीर का क्या? पर इस बॉडी का क्या? ये जो गैजेट आपको मिला है ना, क्या उसे आराम देने की और चार्ज करने की जरूरत नहीं है? इसे चार्ज करने के लिए आपके पास टाइम क्यों नहीं है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। वैसे इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, कैसी लगी आपको ये समरी? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आगे किस समरी के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नई समरी के साथ। तब तक के लिए अच्छी नींद लीजिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।